हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो है आज जो है हम लोग का लेक्चर जो है इंग्लिश ग्रामर का होने वाला है। ठीक है, आपको बताया भी थे कि दो दो दिन जो है हम लोग का सब सब्जेक्ट पर चलेगा। 2 दिन रीजनिंग चलेगा, 2 दिन मैथ चलेगा, 2 दिन इंग्लिश चलेगा। इसलिए लिया जाता है दो दो दिन की क्लास की, क्योंकि 2 दिन हम लोग का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे रिवीजन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए, हम आगे जो है आज रिकैप करने जा रहे हैं जहाँ से हम लोग छोड़े थे। तो उससे पहले एक बार रिवीजन हो जाएगा तो फिर फ्लो बन जाएगा और समझ में भी आएगा फिर आगे। तो हम लोग आज देखेंगे, हम बता रहे थे आप लोगों को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताए थे बाबू कि हम लोग को 8 पार्ट्स लिखवाए थे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर में जो है टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम लिखवाए थे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यही 8 प्रकार का जो है हम लोग ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और यही हमारा पिलर है। जिस स्टूडेंट का ये 8 पिलर स्ट्रॉन्ग हो गया, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी भी एग्जाम में कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। और हम आपको इंग्लिश ग्रामर एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं, बेसिक लेवल से, यानी बेसिक से हायर क्लास तक हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक एक पॉइंट को देखिए और उसको समझिए, और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको फिर से समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे एक डाउट सेशन लेकर। यहाँ ध्यान देना है, ऐसे हम इतना मतलब लो लेवल से पढ़ाएंगे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ केयरफुली होकर इस बोर्ड पे देखना है। तो हम बताए थे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी 8 पिलर होते हैं। उस 8 पिलर में जो पहला हम लोग का पिलर था वो था नाउन। और नाउन के बारे में हम बता रहे थे, लिखवाए थे कि नाउन जो है, यहाँ ध्यान देना है, नाउन के बारे में हम डील कर रहे थे कि इसका 2 हमने डेफिनेशन दिया था कि ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या? ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी नाउन का हमने डेफिनेशन दिया था कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। अच्छा, एक और डेफिनेशन में दिया था कि ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी नाम को जो हम लोग ले रहे हैं वो हमारा क्या है, नाउन है। देखिए, डेफिनेशन जो है हम लोग को कभी पूरा याद नहीं रखना चाहिए। पूरा याद नहीं रखने का सेंस ये है कि अब आप ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हुए और आपके एग्जाम में जो है कभी भी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी जो होनी चाहिए, एकदम पानी की तरह साफ होनी चाहिए। इसीलिए हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या हमने डेफिनेशन दिया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन है। क्या है? नाउन है। मान लीजिए कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान है, चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे कोई भी जानवर से लेके, पशु से लेके, पक्षी से लेके, इंसान से लेके, कोई भी है, कोई ना कोई तो नाम जरूर है। तो हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। तो हमने बताया था कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। लेकिन हमने बाबू एक पॉइंट बताया था, बोले थे यहाँ ध्यान देना, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि इफ नाउन इज डिवाइडेड on the basis of its caste found into 5 forms। यानी नाउन को अगर हम लोग जाति के आधार पर बांटते हैं बाबू, तो 5 प्रकार से बढ़ता है। और इसका हमने ट्रिक दिया था कि इस ट्रिक से अगर याद रखिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अभी जो है हम लोग बुकिंग नॉलेज प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ये मेरे द्वारा याद किया हुआ है। ठीक है, तो इसको कंसेप्चुअल देखना है। यानी क्या है, कास्ट, यानी जाति के आधार पर अगर हम लोग नाउन को बांटेंगे तो बटेगा 5 प्रकार से। तो हम बताने का प्रयास किए थे, यहाँ एक बार क्लियर करते हैं। बताए थे कि पकमा जो है एक जो है पश्चिम बंगाल में गांव का नाम है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ है, तो अब ये इसलिए दिया गया है कि आपके दिमाग में छप जाए, याद हो जाए। ये सब याद रखने के लिए सब ट्रिक दिया गया है। ठीक है, ये याद रखने के लिए सब ट्रिक दिया गया है, क्योंकि गांव का नाम अधिकतर हम लोग याद कर लेते हैं। गांव देहात के जो भी बच्चे हैं, अगर किसी गांव में चले जाते हैं तो 100% उस गांव को अगर नाम कोई बोल देता है तो नाम याद होता है, हो जाता है।
जब बिहार में आइएगा या कहीं और यूपी में जाने का मौका मिलेगा तो एक से एक नाम होता है, लेकिन क्या होता है हम लोग का माइंड जो है ना तुरंत उस गांव का नाम को कैप्चर कर लेता है, तो याद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये रखा हुआ है ट्री की पकमा। पकमा जो है पश्चिम बंगाल में गांव का नाम है। क्यों? क्योंकि ऐसे होता क्या है कि माइंड में तुरंत याद आ जाएगा यहाँ पकमा। और पकमा सिस्टमेटिक है, P फॉर प्रोपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही 5 प्रकार के होते हैं। और इसके बारे में हमने बताने का ही प्रयास किया था, एक जो है ओवरव्यू हम देने का प्रयास किए थे कि पकमा आखिर होता क्या है। एक एक करके जो है एक सिगरेट पर जो है हमने बताने का प्रयास किया था A to Z चीज को। इससे पहले अब जो है हम लोग का यहाँ से जो है क्लास आगे स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग आगे देखेंगे, अब डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हम लोग का प्रोपर नाउन। बाबू यहाँ ध्यान से देखना है, जो कमजोर है वो एकदम फोकस करके इस बोर्ड पे देखना है, एकदम समझ में आएगा 100%। भले ही हम इंग्लिश में ऑल टू ऑल इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन समझाएंगे एकदम हिंदी में, और अपने गांव जवार का जो भाषा है उस वे में भी समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम लोग मैथ पढ़ते हैं या कोई भी अनदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट, उसी प्रकार से आपका इंग्लिश ग्रामर भी है। बट हम लोग का उस टाइप का टीचर नहीं मिल पाता है। और टीचर क्या, पैसा दीजिएगा तो टीचर मिलेगा क्यों नहीं, लेकिन जब जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जिसके पास नेट डलवाने तक का पैसा नहीं है, वो कहाँ से 8-10 हज़ार पैसा पे करेगा, 20 हज़ार पे करेगा जो है क्लास में बैठ के पढ़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कास्ट ये सब मटेरियल मिल रहा है, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। आप मेरा सारा लेक्चर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर किस वे में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग का अपना इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान की दया से। लेकिन ये जो बेरा जो आदमी उठाया सिर्फ गरीब बच्चों के लिए उठाया है यूट्यूब पे, जिसके पास अगर 300-350-200 डेट डलवाने का पैसा है, तो बस ये मेरा लेक्चर देख के वो अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करे। ठीक है, CGL एग्जाम क्वालिफाई करे, CAPF एग्जाम क्वालिफाई करे, रेलवे के एग्जाम बहुत बड़े रेलवे में भी बहुत सारे एग्जाम्स है वो क्वालिफाई करे, GD क्वालिफाई करे, है ना, सैनिक स्कूल क्वालिफाई करे, मिलिट्री स्कूल जो है उसका एग्जाम एंट्रांस होता है वो क्वालिफाई करे। घर का गरीब घर का बच्चा जो पढ़ने में काफी तेज होता है, उसके अंदर में टैलेंट की कोई कमी नहीं होता है, बट कमी इस बात का है कि उसके पास पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है कि वो उस जो है अपने माइंड का, अपने दिमाग का फायदा वो उठा पाए। ठीक है, अब उसी लड़के के लिए हमने ये बेरा उठाया है और उसको सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए, यहाँ ध्यान देना है। तो हमने बताया था पकमा, जो कि पश्चिम बंगाल में क्या है, गांव का नाम है। ठीक है, तो ध्यान देना है। हम पहले लेकर चलते हैं P। तो P फॉर हमने बताया था बाबू, यहाँ ध्यान देना है। P फॉर होता है क्या, प्रोपर नाउन। क्या होता है, प्रोपर नाउन। ध्यान देना है, कैपिटल में लिखते हैं इसको, ध्यान देना है। प्रोपर नाउन, ध्यान देना है। प्रोपर नाउन, अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर प्रोपर नाउन क्या होता है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, और डेफिनेशन लिखने के बाद हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, ए प्रोपर नाउन इज ए particular name of anything that is called proper noun। ध्यान देना है बाबू। जैसे एग्जाम्पल में राम, मोहन, राधा, पटना, दिल्ली, .etc। अब समझने का प्रयास करते हैं बाबू। हमने ये बताया कि प्रोपर नाउन का हमने ये डेफिनेशन दिया कि ए प्रोपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग।
यानी किसी खास नाम को हम लोग प्रोपर नाउन बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। और नाउन का हमने क्या डेफिनेशन दिया था कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन, यानी कोई भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, नाउन बोलेंगे। लेकिन प्रोपर नाउन का हमने डेफिनेशन दिया कि ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ, ए प्रोपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम क्या है, प्रोपर नेम है। मोहन क्या है, प्रोपर नेम है। राधा क्या है, प्रोपर नेम है। और पटना क्या है, प्रोपर नेम है। और दिल्ली क्या है, हम लोग का प्रोपर नेम है। अब आप कहिए कि सर नाउन में भी तो नाम था, ये नाउन में भी हमने बताया था कि ये नाम है, ये नाउन है, लेकिन डिफरेंस है। कैसे, जैसे दिल्ली जो है एक ही है क्या, दो है क्या, नहीं है। यानी इंडिया की जो कैपिटल है वो हमारा दिल्ली है, और दिल्ली एक ही है, वो कोई और नहीं है, वो खास है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई आपसे कोई अगर व्यक्ति कहता है कि दिल्ली जाना है, तो आप क्या दिमाग में सोचिएगा कि अरे वही हम लोग का जो भारत का जो राजधानी दिल्ली है वहीं जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो वो खास बना दिया उसको, जब वो खास बना दिया तो वही हम लोग का क्या होगा, प्रोपर नाउन होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं बाबू, जैसे हम लोग का फैमिली है, फैमिली में जो है बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब लोग हैं, माँ है, बहन है, भाई है, सब लोग हैं। लेकिन अगर सब मेंबर हैं तो वो है सबका ना कोई तो नाम होगा ना जी। तो जब कोई ना कोई नाम है उस फैमिली में तो वो सारे क्या है, नाउन है। लेकिन जैसे ही आपके पापा अगर किसी का नाम लेके बुलाते हैं, जैसे कोई मोहन है और कह रहे हैं क्या मोहन इधर आओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खास नाम है मोहन, वो किसी और को नहीं बुला रहे, मोहन को बुलाएंगे। तो मोहन को बुलाएंगे तो क्या सोहन आएगा, नहीं ना, मोहन ही आएगा। और जब मोहन आएगा इसका मतलब है कि वो खास नाम है, और जब भी खास नाम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोपर नाउन होगा। समझे कि नहीं, एक बार और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन दिया नाउन का कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। लेकिन जैसे ही प्रोपर नाउन की बात किए तो वो खास बनाता है, यानी ए प्रोपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। यहाँ की पॉइंट क्या है, नाउन में की पॉइंट है कि एनीथिंग, किसी भी नाम को। लेकिन प्रोपर नाउन में क्या की पॉइंट है, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पार्टिकुलर, ये की पॉइंट है। तो इससे हम लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सा नाउन है, तो प्रोपर नाउन है। हम आपको माइंड मैप भी सिखाएंगे, कुछ और लेक्चर होने दीजिए कि माइंड मैप हम कैसे तैयार करते हैं। माइंड मैप बोले तो अगर कोई बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं वो 100 पेज का है तो उसको कैसे हम 2 पेज में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी हम आपको डीपली बताएंगे बाबू। प्लीज आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस यूट्यूब चैनल पे A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे हर कंटेंट, इतना ऐसा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और एक प्लस पॉइंट ये भी कि आपके दिमाग में हम छाप देंगे, मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको ज़्यादा घर पे मेहनत नहीं करना है। एकदम जो है अभी आप बैठे हैं, कॉपी और कलम साथ में रखिए और जो नोट कर रहे हैं वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए कॉपी में। जब नोट कीजिएगा तो दिमाग आपका एक्टिव रहेगा और उसको समझिएगा, और फिर बाद में है 2 के स्पीड में या 1.5 के स्पीड में बढ़ा के और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, एकदम दिमाग में छप जाएगा। जिस टाइप से हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, तो हम बता रहे थे क्या कि प्रोपर नाउन क्या है, तो हमने डेफिनेशन दिया कि ए प्रोपर नाउन इज अ नेम ऑफ, ए प्रोपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम, यहाँ की पॉइंट यही है, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी खास नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोपर नाउन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपर नाउन बोलेंगे। जैसे राम, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, कोई भी चीज खास जब भी आप बनाइएगा उसको तो आपका प्रोपर नाउन हो जाएगा। दैट इज क्लियर। हाँ, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिए, एक डाउट सेशन लेंगे, फिर आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको पॉज करके उतारिए, फिर नेक्स्ट इसको बताते हैं आगे अगला पॉइंट ध्यान देना है। तो हम इसको मिटाते हैं बाबू, उसको नोट करिए लोग, नोट करिए, इसको पॉज करके उतार लीजिए।
अब जो है बाबू हम आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान देना है। तो हमने तो ये जान लिया कि बाबू ये प्रॉपर नाउन है, यानी किसी भी खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। इसका डेफिनेशन में दिया हमने कि प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो जब आप जान गए कि यह है नाउन, यानी किसी भी नाम को नाउन बोल देंगे, लेकिन जैसे ही किसी खास व्यक्ति को बना दीजिएगा, किसी खास का नाम ले लीजिएगा, नाम तो खास बन जाता है, वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। तो एक बात बताइए, अगर कोई खास इंसान है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगा जरूर, यानी कहने का मतलब है कि उसका कोई ना कोई गुण होगा, कोई ना कोई फैक्ट्स होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान ऐसा है जिसमें कोई गुण ना हो, 100% कोई ना कोई गुण होगा, कुछ अच्छाई होगा, कुछ बुराई होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं तो हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग फैक्ट्स पढ़ेंगे, फैक्ट्स यानी गुण, हिंदी में उसको हम लोग गुण बोलेंगे और इंग्लिश में हम लोग फैक्ट्स बोलेंगे, ताकि प्रॉपर नाउन का क्या क्या फैक्ट्स होता है यहाँ से आपका चैप्टर से स्टार्ट होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केयरफुली होकर देखना है और समझना है। हम हर एंगल से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। जैसे यहाँ हम फैक्ट्स बता रहे हैं बाबू प्रॉपर नाउन का, फैक्ट्स यानी हिंदी में उसका हम लोग करते हैं गुण, यहाँ ध्यान देना है। फैक्ट्स, पहला फैक्ट्स, ए प्रॉपर नाउन, पहला फैक्ट्स यहाँ लिख रहे हैं, पहला फैक्ट्स, ए प्रॉपर नाउन, नाउन is beginning with the capital letter, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, generally it is singular and gets singular verb। थर्ड पॉइंट, generally article does not come before generally article does not come before itself। ध्यान दें, पहले इस तीन पॉइंट को समझने का हम प्रयास करते हैं प्रॉपर नाउन का, यानी इसका फैक्ट्स, आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या है, हमने डेफिनेशन को जाना। अब प्रॉपर नाउन का गुण हम लोग समझते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, उसके फैक्ट्स को समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ ध्यान से देखना है। पहला पॉइंट ये हमारा कह रहा है बाबू, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ए प्रॉपर नाउन इज बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन जो होता है बाबू हमेशा शुरुआत जो होता है प्रॉपर नाउन का वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे आपका नाम, मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है, तो क्या आप स्मॉल लेटर से लिखते हैं? नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर नाउन हुए और प्रॉपर नाउन को कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता बाबू, याद रखना है। एरर में क्वेश्चन पूछ देगा, फंस जाइएगा, ठीक है। अगर ऐसे आप लिख दीजिएगा तो कोई कहे बुड़बके बरखा, बुड़बके हो हैं, स्मॉल में कहीं नाम लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर में नाम लिखा जाता है। यानी कोई भी प्रॉपर नाउन हो वो स्टार्टिंग जो होगा कैपिटल लेटर से होगा। तो मेरा पहला फैक्ट ये कहता है कि ए प्रॉपर नाउन इज बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन जो है बड़े अक्षर से लिखा जाता है, उसका शुरुआत बड़े अक्षर से किया जाता है। दूसरा पॉइंट बाबू ध्यान दीजिएगा, जनरली मीन्स होता है साधारणतः, प्रायः हिंदी होता है। इट इज सिंगुलर, यह क्या होता है? सिंगुलर होता है। एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, और वर्ब कैसा लेता है बाबू? तो सिंगुलर लेता है। याद रखना है, जब भी प्रॉपर नाउन होगा तो याद रखिएगा वो प्रायः साधारणतः सिंगुलर होगा, एंड वर्ब क्या लेगा बाबू? सिंगुलर वर्ब लेगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थर्ड नंबर।
यहाँ कह रहा है कि जनरली यानी प्रायः आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इटसेल्फ, यानी प्रायः साधारणतः आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन अपने पहले ग्रहण नहीं करता है। तो हमने 3 की पॉइंट जाना, 3 फैक्ट्स जाना। पहला, प्रॉपर नाउन को हम लोग कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। दूसरा, हमने पॉइंट बताने का प्रयास किया कि जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी प्रायः साधारणतः यह सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। कौन? तो प्रॉपर नाउन। और नेक्स्ट पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया बाबू कि जनरली ए प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी जो प्रॉपर नाउन होगा यानी जो नाम होगा कोई खास नाम, वो अपने पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम है, तो राम के पहले क्या आर्टिकल कभी लगाए हैं आप? नहीं, यानी नहीं लगाते हैं। साधारणतः प्रायः साधारणतः लगता है, लेकिन कब लगेगा वो फिर हम आगे बताएंगे। हम अभी नाउन पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग डीपली जानने का प्रयास करेंगे कि साधारणतः प्रायः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ ध्यान देना है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। जैसे यहाँ ध्यान देना है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला, राम इज गोइंग टू मार्केट। सपोज मानिए एक दिए, दूसरा द राम आर गोइंग टू मार्केट। एक और एग्जांपल देते हैं, राम आर गोइंग टू मार्केट। और एक और एग्जांपल देते हैं, राम, सॉरी इतना ही रहने दीजिए। तो हम इसमें हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमने ये सेंटेंस दिया है तीनों एग्जाम्पल के रूप में, इसमें आप बताइए कि कौन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट हमने ये लिखवाया था कि ए प्रॉपर नाउन इज बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन जो है जब भी शुरुआत होता है प्रॉपर नाउन का तो उसका शुरुआती लेटर कैपिटल में होता है। तो बाबू यहाँ तो कैपिटल लेटर है, इसका मतलब है कि ये सही है। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी प्रायः साधारणतः यह सिंगुलर होता है। तो देखिए राम तो सिंगुलर तो ही है, एंड गेट सिंगुलर वर्ब, और वर्ब भी बाबू क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस हमारा 100% क्या है, सही है। लेकिन दूसरा हम सेंटेंस में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द राम आर गोइंग टू मार्केट। तो एक बात ये, राम तो सिंगुलर है, लेकिन गलती यहाँ ये भी है कि इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया है, और जबकि यहाँ क्या कह रहा है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इटसेल्फ, यानी प्रायः साधारणतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी किसके पहले, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि यहाँ प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो गया है। तो इसके चलते भी रॉन्ग है। और यहाँ पे बाबू जो वर्ब लगाया गया है ये प्लुरल वर्ब है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा राम हो जाएगा। और नीचे वाला देखिए, राम जो है यहाँ सिंगुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ बाबू वर्ब जो है हम लोग का प्लुरल दे दिया है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन में ये 3 फैक्ट 100% याद रखिएगा। और भी फैक्ट्स है जो इसके बाद बताएंगे। तो पहला फैक्ट हमने क्या बताने का प्रयास किया था कि ये कि प्रॉपर यानी प्रॉपर नाउन इज बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन का शुरुआत जो है हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था, जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी यह साधारणतः प्रायः सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर लेता है।
एक और पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया कि जनरली ए प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी ये अपने पहले प्रॉपर नाउन जो होगा अपने पहले साधारणतः प्रॉपर नाउन जो है अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। बाबू इसको पॉज करिए और इसको नोट कीजिए, हर की पॉइंट को नोट कीजिए, क्योंकि यहां से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन न पूछता हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, या एनडीए का एग्जाम हो, या सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे जितने भी छोटे एग्जाम हैं जैसे मिलिट्री स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, एनटीएससी हो गया, यानी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है और ये एरर देता है। और एरर में आता है कि बताइए सेंटेंस में कहाँ रॉन्ग है, उसी को फाइंड आउट करके बताइए। तो आप इसको पहले डीपली जानिएगा तब ना लिखिएगा जी। तो चलिए इसको नोट करिए, पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मिटाते हैं इसको। फैक्ट जो है 3 फैक्ट्स हमने लिखवाया, अब जो है चौथा फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। बाबू ध्यान से देखिएगा, एकदम प्रॉपर नाउन को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा डीपली, इतना अच्छा से पढ़ना है कि किसी भी एग्जाम में छूटे नहीं। हमने आपको बताया था कि हम लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं वो जो है सीजीएल लेवल का मैथ पढ़ रहे हैं, उससे हार्ड सीजीएल में जो मैथ पूछा जाता है, जितना हार्ड पूछता है वो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और रीजनिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक लेवल तक का रीजनिंग पढ़ेंगे, यानी हार्ड से हार्ड रीजनिंग आप कितना आसानी से सीख जाइएगा वो बता रहे हैं। और इंग्लिश जो हम पढ़ा रहे हैं बैंक में, यानी आरबीआई पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश बहुत टॉप पूछे जाते हैं, उस लेवल का हम आप लोग को इंग्लिश पढ़ाएंगे। बस आप मेरे चैनल पे जो है, मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और जो है हमेशा जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए कि मेरा भी मोटिवेशन बना हुआ रहे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि A to Z कंटेंट हम आपको देंगे, 100% देंगे, जो पूरे यूट्यूब आपको मिला नहीं होगा, ठीक है। बस मेरे चैनल पे बने रहिए आप। अब उसके बाद देखिए जो है नेक्स्ट हम लोग चौथा जो है फैक्ट्स हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स जो पढ़ रहे हैं उसमें चौथा फैक्ट्स ध्यान देना है। इफ प्रॉपर नाउन denotes a team, it becomes plural and gets plural verb। एक नोट लिख लीजिए, तब समझाते हैं आपको बाबू। यहां ध्यान से देखना है कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में टीम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, यहां चौथा फैक्ट ये बोला जा रहा है बाबू कि इफ माने अगर, प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम, डिनोट्स माने सूचित करना, इंगित करना, यानी अगर प्रॉपर नाउन डिनोट करे किसको, टीम को, तो अब क्या होगा, इट बिकम्स प्लुरल, तो ये क्या होगा, प्लुरल होगा, एंड गेट्स प्लुरल वर्ब, और वर्ब भी बाबू क्या लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा। और हमने नोट में लिखवाया कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा याद रखना है। वो क्यों, यह ध्यान देना है। हमने क्या बताया कि इफ प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम इट बिकम प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब,
यानी कहने का मतलब कि एक बात बताइए, टीम जो होता है जैसे इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, यानी कोई भी टीम हो तो क्या वो अकेले खेलता है? नहीं खेलता है। उसमें कुछ कुछ जो है क्रिकेटर होते हैं, यानी कहने का मतलब 11 प्लेयर होते हैं, तब जाके मैच खेला जाता है। वो तो अकेले नहीं खेलता है, यानी वो पूरे टीम को इंडिकेट करता है। अब मान लीजिए कि इंडिया टीम गया खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियन टीम ही ना कहलाएगा जी, चाहे उसमें 15 क्रिकेटर खेल रहे हो या 11 क्रिकेटर खेल रहे हो, चाहे कोई भी खेल रहा है, यानी वो पूरे इंडिया को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, पूरी टीम को इंडिकेटिंग कर रहा है। और जब टीम को इंडिकेटिंग कर रहा है तो हम लोग उसको खास बना दिए, और खास बना दिए तो वो प्रोपर नाउन बन गया। और जब भी वो प्रोपर नाउन बनेगा बाबू, तो अपन उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग जरूर किया जाएगा। अभी फिलहाल जानिए कि आर्टिकल यहाँ पे थोड़ा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, कि आर्टिकल यहाँ आ रहा है, तो आर्टिकल के बारे में आप जानते हैं कि आर्टिकल जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल है, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए, यानी आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलेंगे? तो बाबू इसको हम लोग द को बोलेंगे, डेफिनेट आर्टिकल है हमारा। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होगा? इसमें 2 होंगे, ए और एन। आप जानते हैं कि ए और एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द क्या है? हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। यानी डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है कि अगर दिल्ली जाना है तो जाना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है, हम जाएंगे, 100% जाएंगे, एकदम आप श्योर है, यानी एकदम डिफिट है, यानी डेफिनेट है, निश्चित है कि हम जाना है, तो वो डेफिनेट हो गया। और उसी को हम लोग डेफिनेट बोलेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है तो। लेकिन ए एंड में डेफिनेट नहीं होता है, उसमें निश्चित नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी होगा उसमें, तो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा वो। तो फिलहाल में भी इतना ही जानना है, क्योंकि इसमें चर्चा हुआ है, इसीलिए इसके बारे में कुछ ओवरव्यू हम आपको दे दिए। जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो वर्ब में हम लोग को आर्टिकल पढ़ना रहता है, जिसको हम लोग डीपली में जानने का प्रयास करेंगे उस समय। अभी तो हम नाउन पढ़ रहे हैं, और नाउन के बारे में ही डीपली जानना है हम लोगों को, क्योंकि ये पिलर है नाउन का, और कोई भी पिलर इतना तुरंत कंप्लीट नहीं हो जाता है। समुद्र में अगर पिलर बनाना हो बाबू, आप देखे होंगे क्या एक दिन में तैयार होता है?